हेलो एवरीवन, मैं हनी शर्मा, आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग मेंटोर। आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है। आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग या फिर हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन फॉर CUET PG 2024 की 23 का तो जो एग्जाम है वो हो चुका है। अब 24 का जो पड़ाव है आप उसको कैसे पार करेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसा कि हम इस बार भी देखें तो LR का जो सेक्शन था, कुछ एक सेट में LR के काफी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन जो बाकी सेट जो थे वहां पे आपके क्वांट का जो था दबदबा बहुत ज्यादा था। तो हमें अगर CUET PG 2024 अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं और हमें उस एग्जाम को क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि जो वेटेज रहेगा वो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग का ज्यादा ही रहेगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर इस पे आपकी एक बार कमांड हो गई तो उसके बाद आप आसानी से जो है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों का मैथ्स जो है अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं एक बच्चों के साथ डिसएडवांटेज है। तो आप उसके लिए अगर आपको स्कोर करना है तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है आपके पास में एक एडवांटेज हो जाएगा कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप स्कोर कर पाएंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए इस एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जाता है। इस एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब जो टॉपिक्स हैं आपके हैं जनरल नॉलेज, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, साथ में यहाँ पे आपका स्टैटिक जो करंट अफेयर्स है वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। फिर यहाँ पे आपका आ गया रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपका क्या आ गया यहाँ पे, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी कि CUET PG के अंदर जो इस बार आपको सिलेबस दिया गया वहां पे जो क्वांट है, क्वांट को ही किसके अंदर रखा गया, रीजनिंग के अंदर ही रखा गया। तो क्वांट को जो है यहां पे रीजनिंग ही बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये रीजनिंग हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, क्वांट की बात कर रहे हैं। क्वांट यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका। ठीक है, तो यहां पे आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो हैं। और भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आपका आ गया, यहाँ पे काफी सारे चैप्टर जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। और इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या है कि जहां पे आप एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपकी पजल्स आ गए, सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, वो किसके अंदर आ गए, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। अगर हम उसके बाद बात करें, यहां पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, और साथ में आपका जो नया सब्जेक्ट इस बार से ऐड हुआ है वो क्या हुआ है, कंप्यूटर। आपके ये सारे सब्जेक्ट जो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि सर लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से, और उनका वेटेज भी मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए। ठीक है, कैलेंडर, कैलेंडर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्लोक से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसा कि इस बार भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, यहां से आपके 2 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे। इवन ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस भी यहां पे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि इस बार जो सेट में हुआ है वो क्या हुआ है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी यहां पे पूछे गए। तो 2 से 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ब्लड रिलेशन से। अगर हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहां पे इस बार पूछे गए हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन ये दोनों लेकर के आते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रीजनिंग के अंदर। अब बात करें ऑर्डर और रैंकिंग, इस बार आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। सिलोजिज्म, यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलोजिज्म। यहां से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, हर बार आते हैं और पूछे जाते हैं, जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेटिंग अरेंजमेंट, तो देखिए इस बार जो एग्जाम में आया क्या आया, हमारे पास में लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट आया था, लीनियर। और एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट देके वहां पे आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए। मिसिंग नंबर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहां पे आपके 2 क्वेश्चन जो कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड कंटिन्यू पैटर्न सीरीज। सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर। तो 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं वो किससे बन जाते हैं, आपके सीरीज से बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इस बार इससे क्वेश्चन नहीं आया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यहां से भी क्वेश्चन आपका नहीं आया था। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है।
फिगर काउंटिंग, यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है बनते हैं, ये इसी साल ऐड हुआ है फिगर काउंटिंग, पहले ये सिलेबस में ऐड नहीं था, लेकिन जब 2023 का सीयूटी पीजी का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर इसे ऐड किया गया है। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग को भी इसी बार यहां पे ऐड किया गया है सिलेबस के अंदर, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं। फिर देखिए उसके बाद जो आपका काफी इंपॉर्टेंट बनता है पजल्स के अंदर आपका आ गया वेन डायग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम से, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डिसीजन मेकिंग, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग से। अगर उसके बाद हम बात करें इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, ये आपके सिलेबस में है बट यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस बार। हाँ, अब उसके बाद ये जो है ये पूरा पोर्शन किसका है आपका, क्रिटिकल रीजनिंग का, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है आपका, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा गया, यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये 2 चैप्टर हैं जो जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपका कॉज एंड इफेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, रीजन असर्शन के क्वेश्चन हो गए। साथ में यहां पे अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैट्रिक्स का भी आपका यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आपका आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका क्या क्या आता है, तो देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका आता है फिगर सीरीज, फिगर सीरीज, उसके बाद में आपका फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, mirror image and water image, mirror images and water images। तो ये सभी ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके पूरे एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें क्वांट के सिलेबस में क्या क्या आएगा, आपका क्वांट का जो सिलेबस है वहां पे आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो क्वांट्स में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज को हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है, क्वांट का जो हार्ट है वो क्या है, परसेंटेज, बिकॉज एक अकेला परसेंटेज जो है आपके काफी सारे चैप्टर्स को आपका वहां पे सॉल्यूशन दे देगा। जैसे कि अगर आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका एसआई बहुत अच्छा होगा, सीआई बहुत अच्छा होगा। तो अकेला परसेंटेज जो है काफी सारे चैप्टर आपके कवर कर लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सीआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सीरीज एंड इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, तो ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपने क्वेश्चन जो देखे हैं एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिले ही मिले हैं इन सभी चैप्टर्स से यहां से। ठीक है, उसके बाद आपका मेंसुरेशन आ गया, जितना कि हमें पता लगा इस बार मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। एचसीएफ, एलसीएम, मिसलेनियस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपके जो क्वेश्चन हैं इन सभी चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैंने क्वांट का सिलेबस भी बताया, क्योंकि क्वांट भी कहीं ना कहीं रीजनिंग के सिलेबस के अंदर ही उसको रखा गया है आपका सीयूटीपीजी के लिए। अगर मैं बात करूं यहां पे इंग्लिश के सिलेबस की, इंग्लिश के सिलेबस में अगर हम पूछा जाए तो यहां पे सिनोनियम्स हो गए, आपके एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछा जाता है, एनालॉजीज पूछी जाएंगी, ईडियम्स एंड फ्रेज आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, स्पेलिंग्स आपके पूछे जाएंगे, वर्ड यूजेज आपके पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, स्पॉट द एरर पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी आपके जो पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं जनरली बच्चे, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वहां से हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आरसी जो कि पैसेज बेस वाले क्वेश्चन आपके होते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो एक मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया। अब करंट अफेयर्स की बात करें, अगर हम बात करें यहां पे सर करंट अफेयर्स की, कि सर करंट अफेयर्स में क्या आएगा, जितनी भी रिसेंट हैपनिंग्स हैं, ठीक है, आपको यहां पे मिनिमम 1 ईयर का आपको करंट अफेयर जो है प्रिपेयर करना होगा डीयूएलएलबी के लिए। अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जितनी भी रिसेंट हैपनिंग्स हैं, ठीक है, जितना भी जो भी सारी चीजें जो करंट में आ रही हैं आपकी, जो भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स हैं किसी कंट्री की, तो वहां से आपका करेंसी कैपिटल वगैरह कुछ पूछ लिया, तो वो सारा स्टैटिक का पोर्शन हो गया। कंप्यूटर के अंदर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में आपका जो आएगा, अब देखो यहां पे आपके हिस्ट्री पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहां पे आपके हिस्ट्री और पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो यहां पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटी से भी पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी
जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफी सारे आपके अवार्ड्स हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए, वो करंट अफेयर्स में। कंप्यूटर के अंदर जो है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, आपका जो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, फिर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, लीफो फीफो, ठीक है, रैम रोम, जो भी मेमोरीज हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है तैयारी कैसे करें, कि सर सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे तैयारी करें। तो आपको जरूरत है इंडिया की बेस्ट टीम की। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि पिछली बार भी हमने बहुत अच्छा किया है सीयूटी पीजी के लिए। तो अब जो सीयूटी पीजी में अगर आपको एनरोल करना है, सीयूटी पीजी के, ये मैं आपको हमारे बैचेस के बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ बैचेस हैं। तो यहां पे देखिए क्लैट का जो अभी रिसेंट में जो बैच आपका लॉन्च हुआ है वो है अचीवर्स प्लस बैच। तो इसमें अगर आप एनरोल करेंगे तो ये पूरा बैच जो है आपको, आप जब कोड यूज करेंगे Y695, तो ये जो कंप्लीट आपका जो बैच है ये आपको पड़ेगा 11,040 रुपीज में। अगर हम यहां पे बात करें सीयूईटी पीजी एलएलबी 2024 का जो बैच है हमारा अचीवर्स बैच, तो अचीवर्स बैच जो है, जो यहां पे आपको फी 8,000 दिख रहा है, इतना आपको पे नहीं करना, आपको बस एक कोड यूज करना है Y695। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ये आपको पड़ेगा 7340 में। और यहां पे हमारा सेम जो बैच है ये है आपका एमएस सेट का बैच, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एमएस सेट 3 ईयर को भी जो टारगेट करके चल रहे हैं, तो एमएस सेट के लिए भी आपका बैच है विक्ट्री बैच, जो कि यहां पे आपको 7500 दिख रहा है। नहीं, जब आप कोड यूज करेंगे Y695 तो ये कंप्लीट बैच जो है आपको पड़ेगा कितने में, अराउंड 6600 में, क्योंकि आपको यहां पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा इस पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर किस तरह से यहां पे हम लोग अप्लाई करें कूपन को जाके, तो अगर आपको कूपन को अप्लाई करना है, कूपन अप्लाई करने का एक सिंपल सा मेथड है। मेथड आपका जो है क्या है, आपको जाना है यहां गूगल पर और आपको सर्च करना है अड्डा 247। जब आप अड्डा 247 पर जाएंगे तो आपको चूज करना है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म। तो यहां पे जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे आपको जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स में। आफ्टर चूजिंग अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम आपको जाना है लो एंट्रेंसेज में। अगर आप जो सीयूटी पीजी है तो यहां पे आपको दिखाई देगा सीयूटी एलएलबी। अगर आप सीयूटी एलएलबी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा जो पेड बैच है, जो लाइव बैच है, अभी 4 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे ये अचीवर्स बैच है आपका सीयूटी पीजी के लिए। तो ये जो अचीवर्स बैच है इसमें आपको क्या क्या मिल रहे हैं, मैं यहां पे आपको बेनिफिट्स बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको मिल रही है सबसे पहले तो 200 प्लस आवर्स की 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, साथ में आपको मिल रहे हैं रिकॉर्डेड सेशंस इन केस अगर आप नहीं देख पाते हैं, साथ में आपको मिलेंगे जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, ई बुक्स आपको दी जा रही हैं, टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं साथ में प्रिपरेशन करने के लिए। तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू एस योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहां पे सब कुछ मिल रहा है। अब जो आपको यहां पे 32,000 दिख रहा है, नहीं, आपको यहां पे सिर्फ एक कोड यूज करना है, वो है Y695। जब आप Y695 ये कोड लगाएंगे तो ये कंप्लीट बैच जो है आपको पड़ रहा है 7360 में। जो कंप्लीट आपको जो बैच पड़ रहा है वो कितने में पड़ रहा है, 7360 में। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो 32,000 फी है ये 7360 हो गया। अब 77% का तो ऑफ यहां पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। कैसे, जब आप जाएंगे ऐप से इसको परचेज करने, तो ऐप से जब आप जाएंगे तो आपको कॉइन्स यूज करने, कॉइन्स को जब आप यूज करेंगे तो उसके बाद में यहां पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये जो आपका जो ये बैच है ये कहीं ना कहीं और भी कम आपको 7,000 रुपए के लगभग पड़ेगा। तो यहां पे आपको कोड यूज करना है Y695। आप कोई भी बैच परचेज करने जा रहे हैं आप ये कोड यूज कीजिए। तो सीयूटी पीजी को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो क्यों ना हम उसको एग्जाम में जाके सरप्राइज ना हो, तो उस चीज को हम क्यों ना अभी से बहुत अच्छे से करके चलें। तो अगर आपको अपना सीयूटी पीजी 2024 अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए एडमिशन, तो अपना सपने को करना है साकार, अपने माता पिता के सपने को करना है साकार, तो जुड़िए इंडिया की बेस्ट टीम के साथ। सो दिस साइड हनी कुमार शर्मा, योर लॉजिकल रीजनिंग मेंटर। थैंक यू